हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु और विभिन्न नाट्य परंपराएं। भारतवर्ष में नाटक की अत्यंत प्राचीन और समृद्ध लोक परंपरा और शास्त्रीय परंपराएं रही हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने नाटक को सर्वाधिक रमणीय और पंचम वेद कहा है। भरत मुनि ने देश की पूर्व प्रचलित लोक परंपराओं की पृष्ठभूमि में ही नाट्यशास्त्र रचकर नाटक को नियमबद्ध किया और उसकी संपूर्ण रचना प्रक्रिया, सहयोगी कला रूप और रंगमंच पर प्रस्तुति, प्रेक्षागृह के स्वरूप, भेद, आकार पर प्रमाणित सामग्री प्रस्तुत की। संस्कृत के नाटक तत्कालीन कला दृष्टि और रंगमंच को स्पष्ट करने वाले हैं। उसी प्रकार लोक नाटक अपनी अपनी स्थानीय विशेषताओं के साथ लोकमंच और लोक परंपराओं के साथ चारों ओर मौजूद थे। अमानत की इंदर सभा का स्वरूप भी उस समय के इतिहास, नाटक और रंगमंच की देन था। उसके संगीत, नृत्य, भाव, रस, गतियों, प्रकारों और लचीले शिल्प ने एक मौलिक पहचान बनाई। दुख की बात यह है कि शास्त्र और लोक की ये समृद्ध सुदृढ़ परंपरा रहते हुए भी नाटक और रंगमंच हमारे जीवन से एकदम कटता गया। मध्ययुगीन सामंती पतनशीलता ने रंगमंच के प्रति उदासीनता का भाव पैदा किया। यद्यपि इस पूरे दौर में लोक नाट्य की परंपराएं पहले की तरह गतिमान रहीं। अंग्रेजी शासन की स्थापना ने पश्चिम के नाटकों और रंगमंच से हमारा परिचय कराया। इस परिचय ने हमें प्रेरित किया कि हम अपनी नाट्य परंपरा की पुनः खोज करें। वर्षों तक पारसी नाटक कंपनियों के व्यावसायिक और सतही मनोरंजक नाट्य प्रदर्शनों का बोलबाला रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि रचनात्मक और साहित्यिक स्तर के नाटक लिखने की कोशिशें रंगमंच से दूर हटती गईं। समीक्षक नाटक का विभाजन दो खानों में करके देखने लगे, साहित्यिक नाटक और रंगमंचीय नाटक। हमारे नाटककार लंबे समय तक रंगमंच से कटे रहकर नाटक की विधागत मौलिकता और जटिलता से शून्य कोरी कल्पना द्वारा नाट्य रचना करते रहे और व्यावसायिक रंगमंचीय नाटकों की प्रक्रिया में शुद्ध साहित्यिक नाटक लिखते रहे।